प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, यहाँ देखो आबलिक है यानी असंगत, इसका मतलब कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हमें देखना है कि यह युग्म जो दिया है, रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया है, यह संगत है कि असंगत है। ठीक, यदि संगत है तो उसका हल ग्राफी विधि से हमें ज्ञात करना है। इसका पहला वाला पार्ट है, देखिए x + y = 5 और 2x + 2y = 10 बेटा। ठीक, तो क्या करें, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब हम क्या करें कि सबको बाएं तरफ भेज दें। तो समीकरण 1 से हम क्या करें, 5 को बाएं भेजेंगे तो देखो यह x + y क्या हो जाएगा, ये आपका बाएं आएगा तो -5 = 0 आपका। अब यह समीकरण ये जो इस रूप में हो गया। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से बेटा 2x + 2y, इस 10 को बाएं तरफ भेजेंगे -10 = 0। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे ax + by + c = 0। ये दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो ax + by + c = 0 से करने पर, ठीक बेटा। तो देखें ax यहाँ 1x है, पहले हम एक को देख रहे हैं, x + y - 5 = 0। यहाँ ax है बेटा यहाँ 1x है, संख्या यहाँ पे क्या मानेंगे 1, तो a = 1। अब चूंकि यहाँ पे दो समीकरण है तो पहले वाले में जो a मिलेगा उसको a1 लिख रहे हैं। फिर यहाँ b1 बराबर क्या मिला, यहाँ भी 1 मिलेगा और c1 बराबर बेटा -5 मिलेगा, प्लस c की जगह -5 यानी c1 बराबर -5। a2 क्या मिलेगा 2, b2 मिला यह भी 2, c2 क्या मिला -10। समीकरण 2 से देखा, समीकरण 2 से देखो यहाँ ax माने 2x, यहाँ ax, तो a की जगह क्या हुआ 2, b की जगह क्या हुआ 2 और c की जगह क्या हुआ -10। चूंकि दूसरे समीकरण से प्राप्त हो रहा है इसलिए हमने a2, b2 और c2 लिख दिए। ठीक बेटा, अब क्या करें कि a1/a2 निकालें। a1/a2 तो ये हुआ 1/2, देखो a1 1, a2 2। b1/b2 तो यह भी देखो बेटा b1 का मान 1, b2 का मान 2। फिर c1/c2 निकालें तो c1 -5 और c2 क्या -10। ये बीच में कामा दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, माने a1/a2 का मान 1/2 हो गया, b1/b2 का मान 1/2 हो गया, c1/c2 का मान -5 -10। या माइनस माइनस बेटा कट गया, 5 × 5, 5 × 10 यानी यह भी क्या हुआ 1/2। ठीक, तो क्या मिला, चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और बेटा इसके पहले वाले सवाल में बता चुके हैं कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होती हैं। क्या होती हैं, संपाती होती हैं यानी इसके अनंत हल होंगे, और जब अनंत हल होंगे तो युग्म क्या होगा, संगत। अनंत हल हो या एक हल हो तो युग्म क्या होंगे,
संगत। तो लिखेंगे समीकरण युग्म क्या है, चूंकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या है बेटा, संगत है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया, संगत है। अब करा यदि संगत है तो संगत तो है, तो करा संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है बेटा, हमें ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। ठीक, तो अब समीकरण 1 से ले रहे हैं, समीकरण 1 से यहाँ हम खींच रहे हैं समीकरण 1 से। क्या मिलेगा बेटा, देखो x + y = 5 है, तो यहाँ से y बराबर, चाहे y बराबर निकाल लें चाहे x बराबर निकाल लें, चलो y बराबर 5 - x। हम चाहते तो x बराबर भी लिख सकते थे। ठीक, अब हम एक सारणी बना रहे हैं। चलिए x y, x का मान यदि हम 0 कर दें, x का मान 0, तो y बराबर बेटा x का मान 0, तो y बराबर देखो 5 - 0 5। x का मान 5 कर दें, x का मान 5, तो 5 - 5 0, तो y बराबर 0। तो यह बिंदु हमारे दो ठो मिल गए। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बेटा, 2x + 2y = क्या है, 10। 2x + 2y = क्या है, 10। तो यहाँ से 2x बराबर 10 - 2y। आप कहोगे क्या रे, आप वहाँ y लिखे थे, यहाँ x लिख दिए। तो बेटा चाहे x लिखो, चाहे x का मान y के पदों में लिखो, और चाहे y का मान x के पदों में लिखो, कोई फर्क नहीं है। 2x बराबर हो गया 10 - 2y, यानी x बराबर 10 - 2y। अब बटे क्या बेटा, ये 2 नीचे चला जाएगा। फिर हम यहाँ एक सारणी बना रहे हैं, x y। अब यहाँ हम y का मान रखेंगे, तो y का मान रखेंगे तो x बराबर निकलेगा। ठीक है, चलो y का मान 3 ले लिया। क्या ले लिया, 3। तो बोलो 10 - 2 × 3, 2 × 3 क्या होगा, 6, यानी 10 - 6, 10 माइनस क्या होगा, देखो 10 - 2 × 3 अब बटे 2, तो 10 - 6 बटे 2, यानी 4/2 बेटा, यानी 2। क्या मिल गया, y 3 तो x, y 3 तो x जो है 2 मिला थे। चलिए y का मान हम 4 कर दे रहे हैं। क्या, y का मान 4। तो देखो 10 - 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 10 - 4 यानी 6, अब बटे 2 यानी कितना, 3। इस तरह से बेटा हमने यहाँ भी 2 बिंदु प्राप्त कर लिया, 0 5 5 0, और यहाँ भी 2 बिंदु ले लिया, 2 3 3 4। अब हम बेटा ग्राफ खींच रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं। चलिए यह हमारा 2 परस्पर लंबवत रेखाएं लेते हैं। यह x अक्ष हो गया। तो इस तीर का मतलब होता है कि इधर हम चाहे जितना इधर बढ़ा सकते हैं, इसी तरह से इधर भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, और नीचे भी चाहे जितना हम बढ़ा सकते हैं। इस कटान बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, यहाँ इसको O से लिख दिए। ठीक, अब देखो यहाँ जो पहले समीकरण से मिला है, जो बिंदु मिला है 0 5, 0 5, तो ये बेटा 0 हुआ, हम 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे, 1 2 3 4 5।
तो ये हुआ 1 2 3 4 5। ठीक, इधर भी निशान लगाएंगे 1 2 3 4 5, 1-1 सेंटीमीटर पर ग्राफ पेपर ले लेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर पर हम ये निशान लगाएंगे। इधर लिखेंगे, इधर माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 इत्यादि। यहाँ भी आपका -1 -2 -3 -4 इत्यादि। तो पहला बिंदु बेटा 0 5, तो देखो 0 यही है, भुज हमारा 0 माने यहीं पे रह जाएंगे। अब 5 हमारा y है तो y पे 5 खाना ऊपर जाएंगे, तो यहाँ हो गया हमारा, देखो ये 5 पे निशान लगा दिया, ये हो गया बेटा 0 5। ठीक, दूसरा का बिंदु है 5 0, तो 5 माने हमारा x का मान 5 है, तो यहाँ से x की तरफ 5, तो 5 देखो यहाँ है, और 0 खाना ऊपर जाना है, तो 0 माने कुछ नहीं, अर्थात यही बिंदु हो गया 5 0। ठीक बेटा। अच्छा, दूसरे वाले में देखो, अच्छा इसको मिला दें, देखो एक रेखा हो गई, इसको मिला दें तो इनको मिलाओ तो एक रेखा हमारी है प्राप्त हो गई। ठीक बेटा। दूसरा जो दूसरे समीकरण जो मिला है बिंदु 2 3, क्या मिला है 2, तो देखो x पर 2 जाओगे, x पर कितना जाओगे, x का मान 2, तो 2 खाना चूंकि प्लस है तो 2 खाना दाहिने गए, और y 3 तो 3 खाना ऊपर जाओगे, तो 2 3 आपका ये 3 के सामने होगा, ये बिल्कुल इसी पर पड़ जाएगा, ये हुआ 2 3, x 3 तो y 4। यहाँ बेटा गलत हो गया है, यहाँ देखो y का मान 4 रखे थे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 10 - 8 10 - 8 2, 10 - 8 बटे 2, यानी 2/2, यानी क्या हुआ, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक बेटा। y का मान जब 4 करोगे, y का मान कितना 4, तो 10 - 2 × 4 तो 8 हो जाएगा, 8/2, तो 10 - 8/2 y बराबर 1। तो देखो यहाँ पे x1 तो y 4, x1 यहाँ, x1 y 4, x1 यहाँ, y 4 खाना बेटा ऊपर, तो बिल्कुल यहीं पे आपका देखो इसी के सामने हो जाएगा, ये हुआ 1 4। तो देखो ये जो बिंदु मिले, यह बिंदु भी इसी रेखा पर ही प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से चाहे जितने बिंदु हम इस पर ले लें, चाहे इस पर ले लें, हम देखेंगे सभी बिंदु इस दोनों मान, कहने का मतलब दोनों रेखाएं एक ही होंगी। अर्थात ध्यान से देखो तो पहली रेखा भी यही थी, दूसरी रेखा भी यही हुई, अर्थात इसका हर बिंदु, इस रेखा का हर बिंदु समीकरण का क्या होगा, हल होगा। यानी समीकरण के कितने हल होंगे, बोलो, हर बिंदु समीकरण का हल होगा। ऐसी रेखाओं को समपाती रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखा कहते हैं, समपाती। एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी है, या कहेंगे दोनों रेखाएं एक ही हैं। तो जब दोनों रेखाएं एक ही हैं तो हर बिंदुओं पर मिल रही हैं, अर्थात इस समीकरण के अनेक हल होंगे, या इस समीकरण के अनंत हल होंगे। लिखेंगे इस समीकरण के अनंत हल हैं। कितने हल हैं, अनंत हल हैं। ठीक बेटा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देखें। इसका दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 कर रहा है x - y = 8
और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यह बेटा समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। हमारा पहला काम होगा कि हम क्या करें, इसको बोलो। हम इसको जो है सबको, यहाँ जो 8 है या 16 है, बाएं तरफ ले जाएं। व्यापक रूप में लिखना हमको है, तो पहला काम जो करेंगे 8 को भी यहाँ बाएं तरफ ले जाएंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक बेटा। अच्छा, अब जरा दूसरे वाले समीकरण से देखें क्या होगा। समीकरण 2 से क्या बेटा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। यह समीकरण 2 हुआ। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करें। तुलना करने पर तो देखो, हम समीकरण 1 की तुलना पहले करें तो देखो यहाँ 1x है, यहाँ ax है, यहाँ संख्या क्या मानोगे, 1 मानोगे, यानी a1 बराबर 1। चूँकि 2 समीकरण है तो पहले वाले समीकरण में जो a b c मिलेगा उसको a1 b1 और c1 लिखेंगे। a1 बराबर 1, चलिए b1 बराबर बताओ, b1 बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे संख्या क्या मानोगे, 1 मानोगे, और यहाँ चिन्ह माइनस है यानी -1, b1 बराबर -1। ठीक है। c1 बराबर देखो, c1 बराबर क्या है, ध्यान दीजिए। c की जगह -8 यानी c1 बराबर -8 है। चलिए आइए a2 देखिए, a2 बराबर 3, b2 बराबर देखो, b2 दूसरे समीकरण में हम देख रहे हैं तो a की जगह 3, b की जगह -3 यानी b2 बराबर -3, और c2 बराबर बेटा -16। देखो c की जगह -16 तो इसको c2 बराबर -16 है। अब a1 अपान a2 निकाल लें। a1 अपान a2 इक्वल टू मिला बेटा 1/3। ठीक। b1 अपान b2 तो देखो (1/3), ऋण कैंसिल बेटा, यानी यह 1/3। c1 अपान c2 तो ये देखो कितना मिला, -8/-16, माइनस कैंसिल, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2। अब देखो बेटा a1 अपान a2 1/3 आया, b1 अपान b2 भी 1/3 आया, किंतु c1 अपान c2 जो है 1/3 नहीं आया। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो है, लेकिन वह c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। बोलो, a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 1/3, किंतु c1 अपान c2 1/3 नहीं है, यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो है, किंतु वह c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे, अर्थात इस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और बेटा इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर आएंगी। कैसे आएंगी, समांतर आएंगे, और समांतर रेखाएं कभी काटती नहीं हैं, अर्थात उसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इसलिए
समीकरण युग्म क्या है? असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। ये रेखाएं कैसी होंगी? ये रेखाएं समांतर होंगी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत युग्म होंगे, अर्थात इन समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? तो समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। ठीक, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें।